प्रिया की शादी अभी कुछ दिन पहले हुई है और वह अपने ससुराल में प्रवेश करती है। परिवार के अन्य सदस्य उसका स्वागत करते हैं। सरिता एक पारंपरिक सोच वाली महिला है और उसे लगता है कि बहू को पारंपरिक रूप से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन प्रिया एक आधुनिक विचारधारा वाली महिला है। ये दोनों के बीच प्रारंभिक टकराव का कारण बनता है। प्रिया घर में प्रवेश करती है। सास सरिता उसके स्वागत के लिए खड़ी है। प्रिया ने हल्की सी कुर्ती और लेगिंग पहनी है, जबकि सरिता पारंपरिक साड़ी में है। ये क्या पहन रखा है प्रिया? हमारी बहुओं को शादी के बाद साड़ी पहननी चाहिए। तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं? माँ जी, मुझे लगा कि यह आरामदायक रहेगा, लेकिन अगर आपको साड़ी पसंद है तो मैं कल से साड़ी ही पहनूंगी। यहाँ हमारे घर में कुछ परंपराएं हैं जिन्हें निभाना जरूरी है। देखना होगा कि तुम उनमें फिट हो या नहीं। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। प्रिया थोड़ी असहज महसूस करती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। सरिता अंदर जाकर अन्य कामों में लग जाती है। प्रिया को पहली सुबह रसोई में सास की मदद करनी होती है। वह थोड़ा नर्वस है क्योंकि उसे पता है कि सास की अपेक्षाएं अधिक हैं। प्रिया रसोई में अकेले चाय बना रही है। सरिता दरवाजे से उसे देख रही है और प्रिया के चाय बनाने के तरीके पर ध्यान दे रही है। प्रिया, चाय में थोड़ा कम चीनी डाला करो। तुम्हारे ससुर को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। अरे माँ जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं ध्यान रखूंगी अगली बार। सरिता चुपचाप देखती रहती है और फिर रसोई से बाहर चली जाती है। प्रिया थोड़ी उदास महसूस करती है। उसे लगता है कि वह शायद सही तरीके से काम नहीं कर रही। प्रिया को यह एहसास हो जाता है कि सास उसकी हर छोटी गलती पर ध्यान देती है, इसलिए वह अब अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करती है। वह साड़ी पहनने लगती है और सास की पसंद के अनुसार खाना बनाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह सास का दिल जीतने के प्रयास में लगी रहती है। प्रिया साड़ी पहनकर रसोई में कढ़ी बना रही है। सरिता पास खड़ी होकर देख रही है। माँ जी, मैंने आपकी बताई हुई विधि से कढ़ी बनाई है। जरा चख कर बताइए कैसी बनी है। अच्छा, लाओ जरा चखते हैं। हाँ, ठीक बनी है, पर अगली बार थोड़ा और खट्टा कर लेना। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। प्रिया मन ही मन खुश होती है कि उसने सास को प्रभावित किया, जबकि सरिता भी महसूस करती है कि प्रिया सीखने की कोशिश कर रही है। कहानी का मोड़ तब आता है जब सरिता बीमार पड़ जाती है। प्रिया उनकी देखभाल करती है, उनका ध्यान रखती है और ये देख सरिता को प्रिया के प्रति अपनी भावनाएं बदलती हुई दिखती हैं। यह उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आता है। सरिता बिस्तर पर लेटी हुई है और हल्का खांसी हो रही है। प्रिया उनके पास बैठकर दवा दे रही है। माँ जी, आपने समय पर दवा नहीं ली थी, इसीलिए तबीयत खराब हो गई। अब आपको आराम करना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम इतना सब कर रही हो बेटा, लेकिन ये सब तुम्हारा काम नहीं है। माँ जी, अब आप आराम से लेटी रहिए। परिवार में एक दूसरे की देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य होता है। सरिता की आंखों में हल्का पानी आ जाता है और उन्हें पहली बार प्रिया का सचमुच ख्याल रखना महसूस होता है। सरिता धीरे धीरे महसूस करती है कि प्रिया एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बेटी भी है। दोनों के बीच आपसी समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और सास बहू का रिश्ता अब दोस्ती में बदलने लगता है। प्रिया और सरिता आंगन में चाय पी रही हैं। दोनों के बीच हल्की बातचीत हो रही है। प्रिया, मैंने तुम्हें पहले ठीक से समझा नहीं। अब देखती हूँ कि तुम कितनी समझदार हो। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसकी आभारी हूँ। माँ जी, आप मुझे बहू मत समझिए, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, और अब से तुम मेरी बेटी ही हो। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखती हैं और एक नई शुरुआत का एहसास होता है। घर के कामकाज में वे एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। सास बहू का ये रिश्ता अब सास और बेटी के रूप में बदल चुका है। प्रिया और सरिता मिलकर सब्जी काट रही हैं। दोनों के बीच हंसी मजाक हो रहा है। माँ जी, अब आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर करेंगे। हाँ बेटा, अब से हम हर मुश्किल और खुशी का सामना साथ करेंगे। दोनों हंसते हुए रसोई के काम में लग जाती हैं।